Good morning students. Welcome to online classes of RPS Public School. We are in the period of class 6 मैथ्स. हम लोग अभी क्लास 6 के मैथ पीरियड में पिछली वीडियोस में हम लोगों ने लाइन सेगमेंट और रे के बारे में पढ़ा था. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल लाइंस. ठीक है, पिछले वीडियो हमने पैरेलल लाइंस के बारे में कुछ बताया था. फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और आज हम लोग न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 12 हमारा क्या है? पैरेलल लाइन. चैप्टर 12 हमारा क्या है? पैरेलल लाइन. तो क्या पैरेलल क्या होता है? तो टू लाइंस आर said to be parallel if they do not intersect. If they do not intersect each other at any point whenever extended in both direction. Whenever extended in both डायरेक्शंस. क्लियर? तो हमारा ये जैसे दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं और ये सपोज करते हैं तो ये दोनों हमारा पैरेलल लाइन हो गया. यानी किसी भी डायरेक्शन में अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो ये नहीं कटेगा. ठीक है ना. टू लाइन सेगमेंट, यहाँ सेगमेंट जोड़ लीजिए, है ना. Two line segments are said to be parallel if they do not intersect each other at any point when extended endlessly in the both direction. दोनों डायरेक्शन में हम कहीं भी इसको बढ़ा करके ले जाएंगे, ये एक दूसरे से कहीं नहीं मिलेगा. इसका मतलब ये हो गया कि the distance between two parallel lines are remains constant. The distance between two parallel lines remains same at any point. Remains same at any point. किसी भी पॉइंट पे ये डिस्टेंस सेम रहेगा. यानी जो यहाँ डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ रहेगा, वही डिस्टेंस यहाँ रहेगा और आगे भी बढ़ाते जाएंगे इधर या इधर तो डिस्टेंस सेम रहेगा. ठीक. इट इज डिनोटेड बाय ऐसे. इसको हम लोग पैरेलल लाइन पढ़ेंगे. ठीक है. कैसे डिनोट करेंगे? पैरेलल. दैट मीन्स ए बी पैरेलल CD. क्लियर? चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी. नेक्स्ट हम लोग अब थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग. ठीक है. चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए. ठीक. हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ कैसा प्रॉब्लम हमारा आ सकता है. ठीक है. बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम होगा, बस आसानी से बन जाएगा आपको. ठीक है. इसमें ध्यान इतना रखना है कि इसके लिए स्केल पेंसिल की जरूरत है. ठीक. जो भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे बाय हैंड नहीं करेंगे. ठीक है. स्केल और पेंसिल ये हमारा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में है. स्केल और पेंसिल का यूज हम लोग करेंगे पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए. या फिर सेट स्क्वायर भी रहता है हमारा, सेट स्क्वायर के द्वारा भी हम लोग करेंगे. ठीक है. तो चलिए हम देखते हैं. जैसे कोई भी एग्जाम्पल्स हमारा दे सकता है. एग्जाम्पल जैसे कोई भी दे दिया हमारा एग्जाम्पल 1 जैसे कोई भी दे दिया. सपोज करते हैं हमारा कोई भी ये दे दिया, मान लेते हैं ये हमारा दे दिया. ठीक है. सपोज मान लेते हैं हम ये हमारा दे दिया. ठीक है. इसमें क्या रहा, हमें पैरेलल लाइन को आइडेंटिफाई करना है. ए बी सी डी ई एफ हमें दे दिया आइडेंटिफाई द पैरेलल लाइंस. ठीक. क्वेश्चन दे देगा आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई द पैरेलल लाइंस, इसमें कौन कौन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। हम देख रहे हैं कि हमारा ए बी सी डी और ई एफ ये दोनों पैरेलल लाइन होगा, क्योंकि ये दोनों कभी दोनों डायरेक्शन में हम बढ़ाएंगे तो कभी नहीं मिलेगा, यानी दोनों को बीच के डिस्टेंस सेम है। यानी हमारा कौन कौन हो गया, ए बी पैरेलल हो गया, ए बी पैरेलल सी डी और ये पैरेलल हमारा एफ, ठीक है। ये हमारा पैरेलल लाइन मिल गया। अब अगला देखेंगे हम, तो AC और BD है हमारा पैरेलल, यानी AC पैरेलल BD हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, CE पैरेलल DF हो गया हमारा। बस यही लिख देना, ये पैरेलल का सिंबल है, बस हो गया हमारा, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग जल्दी। बस इसी तरह से इसमें और भी एग्जांपल्स आ सकता है। जैसे दूसरा एग्जांपल हमारा दे सकता है, एग्जांपल 2 में जैसे हम मान सकते हैं, हमारा दे देता है कि कोई भी ये ट्रायंगल दे दिया, सपोज कोई भी ये ट्रायंगल हमें दे दिया, मान लेते हैं ABCDE, सपोज करते ये हमारा दे दिया, हमें कहता है आइडेंटिफाई द पैरेलल लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन दे दिया हमारा, आइडेंटिफाई द पैरेलल लाइन, ठीक है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे, हम देख रहे हैं कि इसमें पैरेलल लाइन केवल एक ही है, दूसरा तो कोई है नहीं। DE BC पैरेलल DE, बस एक ही पैरेलल लाइन है, BC पैरेलल BC, दूसरा नहीं है, क्योंकि इसको ही आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे पर पॉइंट पर कट जा रहा है, नहीं, दूसरा नहीं हमारा, बस एक ही है, ओनली वन पैरेलल लाइन BC पैरेलल BC, ठीक है। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं आगे, फिर कोई फिगर दे देता है और हमें कहेगा आइडेंटिफाई द पैरेलल लाइन, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं आगे नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल 3 में हमारा दे दिया, सपोज करते हैं एग्जांपल 3 में कोई भी फिगर दे दिया गया हमारा, जैसे ये कोई फिगर दिया, सपोज ये दे दिया हमारा, और हमें कहेगा इसमें आइडेंटिफाई द पैरेलल लाइन, नाम दे दिया ABCDEF, हमें दे दिया आइडेंटिफाई द पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो उसे हम लोग करेंगे, हम देख रहे हैं इसमें कि AM और ED ये दोनों हमारा पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों को हम आगे की ओर बढ़ा, AB और पैरेलल ED हमारा हो गया एक। दूसरा पैरेलल हम देख रहे हैं AF पैरेलल CD है हमारा, ठीक है, यानी AF पैरेलल CD, ठीक है। तीसरा हम देख सकते हैं कि FE पैरेलल BC, यानी FE पैरेलल BC, बस हमारा तीन ही पैरेलल लाइन है, यानी ध्यान से देखिए, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है हमारा, नहीं। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए। और इसी तरह से हमारा इसमें और भी एग्जांपल आ सकता है बहुत सारा, ठीक है। अब यदि हमें डिस्टेंस मेजर करने का है तो हम डिस्टेंस के बीच के नाप लेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल 4 हमारा कह सकता है कि
एग्जाम्पल 4 हमारा कैसा था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स। मान लेते हैं कोई भी पैरेलल लाइन हमारा दे दिया, कोई भी दे दिया, और हमें कहता है कि इसके बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक, तो हम इसको स्केल से भी नाप सकते हैं। स्केल से सीधा रख देंगे खड़ा यहाँ, यहाँ से इसको नाप लेंगे मेजर, ठीक है, सेंटीमीटर में यहाँ नाप लेंगे, या सेट स्क्वायर से अगर कहेगा तो सेट स्क्वायर को भी हम रखेंगे। सेट स्क्वायर हमारा ऐसा होता है, ठीक है ना, ये ऐसा ट्रायंगल टाइप का एक रहता है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, इसको हम लोग सेट स्क्वायर कहते हैं। 2 रहता है हमारा, ठीक है ना, क्लियर, 2 हमारा रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सेट स्क्वायर कहते हैं। इस सेट स्क्वायर की हेल्प से हम नाप सकते हैं, ठीक है ना, इसको आसानी से नाप लेंगे। मान लेते हैं सपोज इसके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर हो गया, तो 3 सेंटीमीटर लिख देंगे हम, क्लियर, जो हो जाएगा डिस्टेंस आप नाप लेंगे इसको, ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको जल्दी से जल्दी आप लोग बना लीजिए। नेक्स्ट हम लोग अब एक्सरसाइज 12 के लास्ट की ओर पहुंच रहे हैं, ठीक है, और इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, आई थिंक अब तो हम लोग इसमें सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिए, ठीक। पैरेलल लाइंस में और कोई खास कुछ नहीं है, बस सेट स्क्वायर एक सूत्र की सहायता से विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर हमको बना देना है, ठीक है ना। अब एक और आता है हमारा कि परपेंडिकुलर, जैसे क्वेश्चन हमारा तो भी दे सकता है परपेंडिकुलर लाइन, तो परपेंडिकुलर लाइन जब एक दूसरे पर वो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 2 लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ एंगल बिटवीन देम आर 90 डिग्री। एक हम लोग नहीं बताए हैं अभी, ये तो प्रॉब्लम हमारा हो गया। एक और नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए आप लोग, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, तो 2 लाइन्स आर said to be, 2 lines are said to be perpendicular if angle between them is 90 degree। इसके बीच का एंगल 90 डिग्री का होगा। It is denoted by सिंबल, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं ये, ठीक है, जैसे कोई भी ये हो गया हमारा, इस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया। सपोज मान लेते हैं AOBC, तो इसमें क्या कहेंगे, ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी OC परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे OC परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं अपने SW सेक्शन की ओर। तो आज SW में आप लोग क्या करेंगे बच्चों, SW में एक्सरसाइज 12, ठीक है, एक्सरसाइज 12 सॉल्व करके हमें इवनिंग सेशन में भेज देंगे। ध्यान रखेंगे एक्सरसाइज 12 पेंसिल स्केल से बनाना है, सेट स्क्वायर का यूज करना है, ठीक है ना, इसमें यानी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का यूज इसमें होगा, ठीक है। इसको आप लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की हेल्प से बना करके इवनिंग सेशन में एक्सरसाइज 12 सेंड कर देंगे, ठीक है। ओके, बाय एंड हैव ए नाइस डे।